बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। जिस वक्त मैं आपसे बात करूं, इस वक्त पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं ऐसे मौके पर जब उनको ये बताना चाहिए आवाम से मुतल्लिक कि जनाब ये जो एक लॉन्ग मार्च है, इसको मैं कोशिश करूँगा इसकी सिक्योरिटी को बेहतरीन रखूँ और इसमें किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो और लोग बड़े आराम और तहम्मुल से इसमें मुजाहरा करें। हुकूमत पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर उनको तहफ़्फ़ुज़ देगी। जहाँ जहाँ मरकज़ की ज़रूरत पड़ी, जहाँ जहाँ इंटेलिजेंस इत्तलात की ज़रूरत पड़ी, वहाँ उसके मुतालिक बात करेंगे। खैर, मैंने भी कुछ लाइनें उनकी सुनी बराह रास्त जब वो बात कर रहे थे तो वो जुगते ज़्यादा लगा रहे थे। जी हाँ, आज़म सवाती के ऊपर जिस्मानी तशद्दुद के हवाले से, उनको नंगा करके मारने के हवाले से और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ जो रवा सलूक रखा गया FIA के उठाने के बाद, और फिर जिस तरह आज़म सवाती साहब ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 2 नाम भी ले लिए और उन्हीं 2 नामों को लेकर इमरान खान साहब ने भी लिबर्टी से आगाज़ कर दिया, तो उनके चेहरे लग रहा था एक फैसलाबाद का आदमी कोई जुगती आया, कोई जुगत शुगत लगा रहा है, उसको कोई फिक्र नहीं है क्योंकि अभी उसके ऊपर वक्त नहीं आया ये ना, अभी उसको नंगा नहीं किया गया, अभी उसके साथ ये सब नहीं हुआ ना। तो वो मुझे बड़ा ही अजीब सा लगा उनका बिहेव, उनका चेहरा मुझे बहुत अजीब सा लगा। वो चाह रहे थे कि मेरी बातों पे लोग हंसें मुस्कराएं, मैं जो इशारों कनाए में कह रहा हूँ तो ज़रा ज़रा हो जाए। मुझे नहीं समझ आती कि राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू में कोई इतनी कन्विंसिंग पावर है कि लोग उनकी बात के ऊपर खैर यकीन करें। लेकिन बहरहाल मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ही बुरा लगा आज़म सवाती साहब के ऊपर किए गए तशद्दुद के हवाले से। कहते हैं ना आज तक दरख्वास्त दी ना कुछ किया। अरे भाई 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में ये बंदा दरख्वास्त लगा लेके पहुंचा हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान के सदर मुमलिकत के पास पहुंचा हुआ है। आज बराह रास्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ से उन्होंने बात की है और आपको क्या चाहिए। मगर खैर आप मारते हैं जुगते जो कुछ मारिए। लेकिन दूसरी तरफ जी, लॉन्ग मार्च लिबर्टी से इचरे से मुजंग से MA कॉलेज से GPO चौक, फिर आज़ादी चौक पर आज इमरान खान साहब खिताब करेंगे, फिर कल से इसका शादरा का आगाज़ होगा। ये तो खैर आज का सारा रूट था। लेकिन खान साहब हल्का नहीं आ रहे जी, खान साहब बिल्कुल भी हल्का नहीं आ रहा है। बल्कि मुझे आज जो लिबर्टी में उनके खिताब से लगा कि वो जो थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी ना, खान साहब बहुत बेखौफ नज़र आ रहे हैं और पुरखतर भी नज़र आ रहे हैं, जो मुझे लगा उनकी गुफ्तगू से। और वैसे भी पिछले दिनों में जो मीडिया की स्क्रीन्स पर 2 दिनों में जो चल रहा है ना, फैसल वावडा के बाद DGISPR और DGISI की गुफ्तगू से, उनकी मीडिया ब्रीफिंग से, उससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि बैकडोर वाले मामला इस वक्त बिल्कुल सुकून में हो चुके हैं। वो जो ऐवान सदर से लेकर दीगर जगहों पर जो मुलाकातें हो रही थी या बात हो रही थी, जिसपे किसी हिस्से में शाह महमूद कुरैशी शायद हिस्सा बने हों, जिसमें शायद एजाजुल हक ज़ियाउल हक साहब के साहबजादे बने में हों, और फैसल वावडा तो बीच में से एकदम ही एक नया हो गया। और अभी आपको ये भी बता दूं कि शायद वो किसी हुकूमती बंदे के साथ मिलके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। तो और ये सब मेरे पास इतलात हैं, तो ये हो सकता है, मे बी पॉसिबल। तो पता चल रहा है कि बैकडोर मामलात अब उस तरह नहीं समझ आ रहे। और ख़ान साहब पे डेफिनेटली जब पुरखतर हुए तो वैसे भी ख़ान साहब के ऊपर प्रेशर तो है, खान साहब का प्रेशर तो है कि जब बैकडोर मामला भी बेसुध हो गए तो लॉन्ग मार्च वो फाइनल जो है वो एक ड्यू है खान साहब के पास, जिसको ड्यू फैक्टर, जिसको इमरान खान साहब ने कवर करना ही करना है। और प्रेशर भी कारकुनों का था, और जब कारकुनों का प्रेशर तो खान साहब सूरत हाल बैक एंड पे भी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई तो खान साहब बेझिझक हो गए। तो इसी वजह से मेरी तो ख्वाहिश होगी कि अल्फाज के चुनाव में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। और डेफिनेटली देखते हैं अभी शादरा में क्लोजिंग एंड क्या होता है, और फिर आज आज़ादी चौक पे क्लोजिंग एंड क्या होता है, फिर कल से शादरा चौक से जो जाना है उसका ओपनिंग स्टार्ट क्या होता है। डेफिनेटली इसलिए इमरान खान साहब ने पूरा 8 दिन रखा है इस पूरी फेस्टिविटी को, इस पूरी एक्टिविटी को, ठीक है, बार बार मौका देंगे, ये सब चीज़ें थी। लेकिन दूसरी तरफ ख्वाहिशें ऐसी हैं जो दम नहीं तोड़ रही, वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो बहरहाल आज खान साहब ने अपनी तकरीर में पहली बार जनरल साहब का नाम भी ले लिया, आर्मी चीफ साहब का, उनसे भी उन्होंने मुतालबात वगैरह कर दिए। खैर मैं इसको इसी तरह रिपोर्ट करता हूँ। ख्वाहिशात की बात आ जाऊँ जी, सुबह एक ख्वाहिश थी पंजाब हुकूमत तोड़ने की, खुर्रम लगारी साहब की शक्ल में, और उन्होंने PTI छोड़ने का ऐलान किया और साथ कहा मेरे साथ 5-7 बंदे और भी हैं, MPs भी मेरे साथ हैं जो PTI को छोड़ना चाह रहे हैं जी। और यही वो एक तुर्प का पत्ता था जिसको राना सनाउल्लाह साहब या हमजा शहबाज साहब या लंदन से बैठी मरियम या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ सब समझ रहे थे कि पंजाब को मुक़र्रर कराने के लिए ये 5-7-8 बंदे शायद होंगे। नहीं जनाब,
जितने भी अफराद को उन्होंने नाम लिया सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सब ने रिलीज़ कर दी। अब्दुल हई हों, अब्दुल रज़ाक हों और ये लगारी फैमिली के जो सरबराह चंद हैं या कुछ है इस टाइप के, ये चांद है, उन तमाम ने कहा ये बंदा हमारा वैसे ही नाम इस्तेमाल कर रहा है, हम पीटीआई का हिस्सा थे, पीटीआई का हिस्सा हैं, पीटीआई का हिस्सा रहेंगे, परवेज़ इलाही और इमरान खान के साथ ही खड़े रहेंगे। तो मेरे पास जो इतला दी है कि इमरान खान साहब ने इन तमाम अफराद को खुद फ़ोन किया कि हाँ भाई ये बात है। तो मैंने कहा नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, ये खुर्रम वैसे ही जो मुंह में आई बोल रहा है। तो वो एक बहुत बड़ी कोशिश थी और ये तासुर देने की कोशिश थी कि पंजाब हुकूमत कमज़ोर हो गई है, तासुर देने की कोशिश थी कि पंजाब हुकूमत गिर जाएगी। तो खान साहब ने ये खुद ही इस बार उन्होंने कहा किसी से वाया सेटेलाइट या शाह महमूद कुरैशी से पूछवाऊँ, उन्होंने कहा नहीं सीधा खुद ही बात करते हैं। मेरे पास ये इतला था कि खान साहब ने सबको खुद फ़ोन करके पूछा है। दूसरा जी मैंने बोला ख्वाहिशात, अभी ख्वाहिशात आपको मज़ीद भी बता दी है ना। ख्वाहिशात ये कि किसी तरह इस्लामाबाद ना जाए इमरान खान साहब, किसी तरह ये जलसा हो इसकी इजाज़त ना मिले। तो इस्लामाबाद में जहाँ जलसा कर रहा था वहाँ की इंतज़ामिया डीसी से इमरान खान साहब ने इजाज़त दी के लिए दरख्वास्त की भी थी। तो जहाँ स्टे करना था और जहाँ जलसा कर रहा था वहाँ की उन्हें इजाज़त नहीं मिल रही जी। और इंतज़ामिया ये कह रही है वज़ारत दाखिला डेफिनेटली कि आपका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है, आप पहले सही हरकतें नहीं करते थे, आपने पहले तोड़ फोड़ की भी थी। तो कुछ मज़ीद गारंटियाँ दे तो हम इस मुतल्लिक सोच सकते हैं और अपना ट्रैक रिकॉर्ड मुझे ज़रा बता दीजिए। अच्छा मैं क्या बोलूँ इसके ऊपर। अच्छा बहरहाल वो ट्रैक रिकॉर्ड मांग रहे हैं, ये ना भी देना इजाज़त कोई रोक नहीं सकता इमरान खान साहब, ये उनका आईनी जमहूरी हक़ है, इस हक़ को कोई नहीं रोक सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इजाज़त दे देगी, सुप्रीम कोर्ट दे देगी, जगह का था इमरान खान साहब पहले ही कह चुके हैं इस आगाज़ पे कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट कहेगी वहीं करूँगा, उनके अहकामात की रोशनी में करूँगा, रेड जोन में दाखिल नहीं होना, ये तमाम चीज़ें जहाँ जहाँ मना किया वहाँ नहीं जाऊँगा। दैट्स इट, ख़त्म हो गई। इब्तदाई अपने कलाम में भी उन्होंने कह दिया तमाम कारकुनों के तो पूरा रहना, एक दूसरे का ख्याल रखना, फैमिलियाँ हैं, ख़ानदान है, बच्चे हैं, औरतें हमारे साथ हैं। हाँ सब तमाम चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। एक लफ्ज़ ऐसा खान साहब ने गुम नहीं बोला कि जिसके मुतालिब ढूंढते रहे। हाँ सब बड़ी चीज़ें बिल्कुल क्लियर लेके आगे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बस बहरहाल मैंने कहा वो ख्वाहिशात हैं जो सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको कर देगा। एक और ख्वाहिशात भी बता दूँ कि इमरान खान की मीडिया कवरेज ना हो। हाँ जी, मीडिया कवरेज नहीं दी जा रही और मैं बिल्कुल इसको खुद ऑब्ज़र्व करूँ, वजारत इत्तलात है डेफिनेटली जी, एयर बाय बोल इसको कवर कर रहा है और उनको भी डाउन करवाया जा रहा है। ठीक है जी, केबल ऑपरेटर्स को कहा जा रहा है कि पिछले नंबरों पे ले जाएं या कुछ को कहा जा रहा है बंद ही कर दें अभी कुछ दिनों के लिए। और बाकी चैनल्स को भी प्रेशराइज़ किया गया है, डेफिनेटली एड्स वैड सब कुछ मिल रहा है ना। तो ये सब चीज़ें जो माजी में कवरेज खान साहब को मिल रही थी उसका 5% क्या कुछ भी परसेंट नहीं है, तो वो बिल नहीं मिल रही। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब आगाज़ से ही कामयाब हो गए इन हरकतों की वजह से ना। मुझे लग रहा है कि इब्तिदा में ही कामयाब हो गए हैं, यानी उनके साथ पब्लिक भी है, उनके साथ गैदरिंग भी है, तो इसीलिए रोक रहे हैं ना मीडिया को कवरेज से, इसीलिए डाउन प्ले करवा रहे हैं ना बोलो एयर वाई वगैरह को। गुफ्तगू उनकी सेंसर करें ठीक है, जो पैमरा ने कमा दिए, ये क्या तरीका है। तो बहरहाल मैंने कहा मैं आपको सारी सिनेरियो तो पूरा मैंने आपको अपडेट करना ही करना है ना। तो ये है। और दूसरा लॉन्ग मार्च का आगाज़ है तो ब्लैकमेलिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया है। FIA ने ये फॉरेन फंडिंग वाले केस में वारंट गिरफ्तारी जारी की है इमरान खान साहब के क्लोज सर्कल्स में, प्राइवेट क्लोज सर्कल्स में, यानी जिनका पॉलिटिक्स के हवाले से कोई मामला नहीं है। सैफुल्लाह न्याजी, आरिफ नकवी, आमिर महमूद, तारिक नकवी, हामिद जमान, मंजूर अहमद, इन तमाम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इन सब को खैर जो कुछ भी होगा वो तो देखी जाएगी, लेकिन एक अहम तरीन आदमी वो है सैफुल्लाह न्याजी, जिसके मुतालिक इमरान खान साहब खुद कह चुके कि मैंने उसको अंडरग्राउंड किया हुआ लॉन्ग मार्च के हवाले से, क्योंकि लॉन्ग मार्च की तैयारियों के हवाले से सैफुल्लाह न्याजी बहुत ज़्यादा अपडेटेड है, बहुत सारे इंतजाम उनके सुपुर्द हैं। फ़नांस को लॉन्ग मार्च के हवाले से सैफुल्लाह न्याजी ने देखना, तो अब डेफिनेटली उनके छापे मारे जाएंगे, उनकी फैमिली को हरासा किया जाएगा, उनको खौफजदा करने की कोशिश की जाएगी। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें हैं। और आखिर में उस ख्वाहिश एक और बता दूँ कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले तेरे अरमा फिर भी कम निकले। अज़ाइम का इजहार कर दिया। राना सनाउल्लाह साहब तो पहले ही सीधी FIR इमरान खान साहब के ऊपर दे चुके हैं जी, अरशद शरीफ साहब की और ARY के सरबराह के ऊपर दे चुके हैं, लेकिन वो तो उससे कुछ नेक्स्ट स्टेप आ गया जी। 17 FIR है जिन्होंने दर्ज की थी अरशद भाई के ऊपर और ज़मीन तंग कर दी थी, और FIR भी बड़ी डरावनी किस्म की दी गई थी। वो जो कहते हैं ना कि FIR तो होती है बंदा मुल्क से थोड़ी चला जाता है,
FIR के साथ ये पता चल रहा हो ना आपको कि फ़लाने को नंगा करके छितर मारे हैं, फिर से ये पता चल रहा हो ना कि मखसूस जगहों पर उसको टॉर्चर किया गया है, FIR के साथ आपको ये सब पता चल रहा हो ना कि ये हो, तो अगर किसी के पास अपॉर्चुनिटी होगी तो वो मुल्क से बाहर चला जाएगा। मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, तो बहरहाल जावेद लतीफ़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हुकूमत के मिनिस्टर हैं, चाहे इसके क्योंकि पर प्रोफाइल कोई नहीं है सिवाय मीडिया कॉन्फ्रेंस के या पाकिस्तान के इदारों को प्रेशराइज करने के हवाले से। तो उन्होंने कहा है कि अरशद शरीफ कत्ल केस में इमरान खान को सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ। ये ख्वाहिश है, सुन लें इदारे तो उनकी ख्वाहिश पूरी कर दें जिनके आगे इन्होंने ये ख्वाहिश पैदा की है। तो बहरहाल अभी एविडेंस है, अभी जो JIT गई है ज़रा उसको तफ्तीश करने दें, कमीशन को करने दें, फिर अपनी ख्वाहिशात का इजहार करें। इस मौके पे सब कुछ आज ही चाहिए आप लोगों को, इस पर थोड़ा गौर करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगा कीजिएगा फीडबैक से मुतल्लिक। चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, इसके लिए बटन है, इसको दबा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।